क्या आपने कभी सोचा है, अगर किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाए, यानी उसकी मृत्यु प्राकृतिक आयु पूरी होने से पहले ही हो जाए, तो उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? क्या वो तुरंत दूसरे जन्म में चली जाती है? क्या वो यमलोक पहुंच जाती है, या फिर कुछ समय तक पृथ्वी पर ही रहती है? गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का विस्तृत वर्णन मिलता है। हालांकि अकाल मृत्यु के बारे में कई लोक मान्यताएं भी प्रचलित है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार अकाल मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि अकाल मृत्यु किसे कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु बीमारी, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य कारण से उसकी सामान्य आयु पूरी होने से पहले ही हो जाती है, तो उसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। सनातन परंपरा में ये माना जाता है कि हर जीव की आयु, कर्म और भाग्य का संबंध गहरा होता है, लेकिन मृत्यु का कारण और उसके बाद की गति का अंतिम निर्णय ईश्वर और कर्मों के नियमों के अनुसार ही होता है। गरुड़ पुराण में मुख्य रूप से बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने शरीर को छोड़ देती है और अपनी अगली यात्रा प्रारंभ करती है। लेकिन जो लोग अकाल मृत्यु में जाते हैं, वो अपना शरीर छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए कहा जाता है कि वो अक्सर अपने शरीर के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। आत्मा की ये यात्रा उसके कर्मों पर भी निर्भर करती है। अच्छे कर्म करने वाले को शुभ गति प्राप्त होती है, जबकि बुरे कर्म करने वाले को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। लोक मान्यताओं में ये भी कहा जाता है कि यदि मृत्यु अचानक हो जाए तो आत्मा कुछ समय तक अपने परिवार के पास सकती है। हालांकि ये बात गरुड़ पुराण में स्पष्ट और एक सामान्य रूप से नहीं कही गई है। अलग अलग परंपराओं और कथाओं में इसकी अलग अलग व्याख्याएं मिलती है। इसलिए ये मान लेना कि हर अकाल मृत्यु के बाद आत्मा निश्चित रूप से पृथ्वी पर ही भटकती है, शास्त्रों के आधार पर सही निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। गरुड़ पुराण और भागवत गीता दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि आत्मा की अगली यात्रा उसके कर्म, संस्कार और ईश्वर की व्यवस्था पर निर्भर करती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही मरती है। शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। इसलिए मृत्यु चाहे सामान्य हो या अकाल, अंतिम गति का आधार केवल कर्म और ईश्वर का न्याय है। दोस्तों, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, लेकिन सनातन धर्म हमें मृत्यु से डरना नहीं बल्कि अच्छे कर्म करना सिखाता है। यदि हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे तो आत्मा की आगे की यात्रा भी शुभ मानी जाती है। इसलिए अपने जीवन को धर्म, सत्य, सेवा और भक्ति से भरें। यही गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवत गीता का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।